Hi guys, welcome back to a new vlog. I hope you all are doing great. Again, it's a Thursday and new week is starting. तो 35 वीक स्टार्ट हो रहा है आज से. आई होप यू all are doing great and you are enjoying my journey and your journey too if you are in same phase. So हम लोग एक साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. Yes, आज बहुत रिलैक्सड हूँ मैं. आज नहीं, मंडे से मैं काफ़ी रिलैक्सड हूँ. वो इसलिए कि थोड़ा अब जैसे कल भी और आज भी अब 9:32 हो रहा है एग्जैक्टली एंड आई एम ऑल फ्री. बस मुझे पूजा करनी है, भगवान के पास बैठना है थोड़ी देर और 10 बजे तक मैं अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ. किचन के काम से पूरा फ्री. नित्या को अब छोड़ने लेने नहीं जाना होता क्योंकि वो वैन से जाती है और खुशी खुशी जाती है. और वो इवन मेरे को अब लगता है कि कैसे हो जाता है. वो पूरा ब्रेकफास्ट करके जाती है, फिनिश करके जाती है. मुझे इतनी खुशी होती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, नहा लेती है, तैयार हो जाती है. जब मैं लेके जाती थी तो कितना भड़बड़ होता था यार, कितना हड़बड़ी होती थी. मैं आपको अगर मैं अपना हेल्थ अपडेट बताती हूँ, रात को सोते हुए 35 वीक स्टार्ट हो गया ना. हाँ, रात को सोते हुए मुझे बैक पेन इतना हो रहा था और यहाँ नीचे की साइड में जो पेल्विक पेन होता है, पेल्विक पेन भी बहुत हो रहा था. इधर मुड़ो तो इधर, सीधा सो जाओ तो आपका सारा वेट आपकी बैक पे आता है, लोअर बैक पे. तो पूरी बैक दर्द करी थी. इधर टर्न करूँ उधर टर्न करूँ और जब भी आँख खुले ऐसा लग रहा था कि पीरियड जैसा पेन हो रहा है, मुझे हो रहा है. बट फिर वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता था. तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है वैसे तो. बट हाँ, अगर हमें जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो जो आपका पीरियड्स में पेन होता है या बैक पेन हो या पेट में स्टमक पेन हो या कुछ भी हो, तो वैसे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. सो कभी कभी डर लगता है जब ऐसे फॉल्स पेन आते हैं तो. पर यस, वो एक कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं, चले जाते हैं. तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है. एंड स्टिल राइट नाउ 35 वीक स्टार्ट हो रहा है तो आई एम इन चिल मूड कि कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ गुड. 35 वीक के बाद ऐसा होता है कि हाँ, 36 वीक तक तो बच्चा पूरा मैच्योर ही हो जाता है. 36 वीक के बाद तो डॉक्टर खुद कहते हैं कि इफ़ यू आर विलिंग टू डू तो आप कर सकते हो. The next morning. चली गई है हमारी नित्या फाइनली. जैसे ही वैन आती है वो मुझे ना मतलब बैठने भी नहीं देती 15-20 मिनट तक. जैसे ही तैयार हो जाती है उसके बाद उसका सब कुछ छोड़ देती. मम्मा वैन आ गई, भैया को फ़ोन करो, मम्मा वैन आ गई. सो फाइनली अभी उसको भेजा है. अब मेरा रूटीन होता है कि उसको भेज के तब तक सारा काम निपट जाता है. यहाँ पे आज तो सब्जियाँ वब्जियाँ धुली हैं तो पूरा फ़ैन के आगे रख रखी है सुखाने के लिए. बैठूंगी भगवान जी के पास, थोड़ा आरती करेंगे, पाठ करेंगे और उसके बाद में आपसे मिलेंगे. The next morning. गाइस वेलकम बैक. आज है सैटरडे एंड आज नित्या की स्पोर्ट्स प्रैक्टिस है तो आज उसको स्कूल भेजना था. सुबह सुबह रेडी कर दिया. तो बस 35 वीक एंड सेकंड डे. सुबह सुबह थकान हो गई है, आई डोंट नो क्यों. मैं घूम के आई हूँ आधा सा घंटा, धीरे धीरे घूमी हूँ, बट क्या पता उसकी वजह से हो गया क्या. बट या जो भी है चलना पड़ेगा. ब्रेकफास्ट में बनेगा यहाँ पे आज उपमा और नित्या के लिए एक पराठा बना दिया. ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस है, 2 घंटे में आ जाएगी है, पर बस और लंच ब्रेक नहीं है तो मैंने कहा इसको वैसे भी डेली कुछ खा के भिजवाती हूँ. तो बस अब ये खा ले. अभी कितना बजा, 9:05 हुआ है. बस आएगी थोड़ी देर में. इसकी कैब 9:30 तक आ जाती है. नित्या की वैन आ गई. तो आज सैटरडे तो सब फ्री है तो सब ऐसे बाहर निकले जैसे उसको छोड़ने जा रहे हैं. अच्छा हाँ हाँ, ये इसमें से ना पानी. बाय बेटा, ये पानी ना निकल जाए इसमें, बस सीधा सीधा रखना, ठीक है. बाय बेटा. हाय गाइस, वेलकम बैक. तो काफ़ी टाइम हो गया है उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ. सुबह उपमा बनाने के बाद में ही आई थिंक मिली थी. तो अभी नित्या भी आ चुकी है. तो अब बस मैं जा रही हूँ लंच बनाने. मनीष ने सब्जी बना दी, गट्टे की सब्जी बनाई है आज, उनकी स्पेशलिटी. अरे यार, सुक्कू कह रही थी, अब मुझे ध्यान आ रहा तुम्हारे गट्टे. तो इनके गट्टे बहुत फेमस है भाई. जो देखता है, कुछ लोग व्लॉग देखते हैं वो लोग बोलते हैं, जो रिश्तेदारी में जानते हैं वो वैसे बोलते हैं. बहुत लोग मतलब इनके गट्टों की डिमांड करते हैं. मेरे ऑफिस में भी डिमांड हुई थी तो मुझे अचानक से गट्टे देख के वो याद आया. सो अभी के लिए आज मुझे थोड़ा ज़्यादा हैवी सा फील हो रहा है. पता नहीं, मतलब ऐसे आगे पेट में भी, हिप्स में भी, बॉडी में भी ऐसा लग रहा है मूव करने का वो नहीं हो रहा. और मेरा पति मुझे बोल रहा है कि बाजरे की रोटी खिला.
और Yes. तुमने कहा कि तुम हाँ बोलो तो बना देंगे, मैंने हाँ कर दिया। बनाऊंगी सही, कोई ना। तो आज ज़्यादा हैवीनेस सी फील हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, और मूवमेंट भी बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, दाड़ 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 दाड़। कभी कभी तो इतना अच्छा फील होता है, लेकिन एकदम से लगता है हाँ क्या हो गया ये। सो फाइनली मैं करने लगी हूँ लंच, सबने कर लिया इन लोगों ने, बर्तन भी साफ़ करके। मैं थोड़ा सा डिले कर रही थी कि मेरा जो 2 घंटे का गैप है ना वो हो जाए ब्रेकफास्ट के बाद। तो फाइनली वो ख़त्म हो गया है और अब मैं खाने लगी हूँ। मैं दिखाती हूँ अपनी लंच थाली, मतलब होता है ना कि कुछ ना कुछ बैलेंस करके चलती हूँ मैं। सबसे पहले तो मेरी थाली में होता है लॉट्स ऑफ सैलड, जो कि ख़त्म हो चुका है अभी। ये मेथी की सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी, और इसमें बेसन गट्टे हैं। अब मेरे को ऐसा था ज़्यादा बेसन नहीं खाना है, अदरवाइज़ वो हो जाएगा, इसलिए मैंने साथ में मेथी की सब्ज़ी ले लिया। The next morning. हाँ जी, 10 बजने वाले हैं। आज है मंडे, ऑफिस वापस से शुरू, वीक शुरू हो रहा है आज से। बहुत अच्छी धूप निकली, मौसम भी सही हो गया, सर्दी कम हो गई, मेन जो हवा चल रही थी ना ठंडी ठंडी, वो बंद हो गई है। आज का अपडेट अगर मैं बताऊं तो आज फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4th डे आज 35 वीक का। और रात को मुझे बहुत दिक्कत हुई है, मतलब नीचे की साइड जो मेरा साइड में मैं बताया था ना स्टिचेस के वहाँ पे साइड में पेन हो रहा था, जो पेल्विक पेन होता है बेसिकली, वो पेन हो रहा था नीचे। और इतना इधर उधर सोने में बहुत अनईजी हुआ, बीच बीच में उठ के बैठ रही थी, मेरी आवाज़ सुन के कई बार तो ऐसा हो रहा था कि ऐसे आवाज़ निकल रही थी मेरी लिटरली ऐसे दर्द के मारे। मनीष भी उठ गए 2-3 बार। तो यही है यार। बाकी हमारे मम्मी ऑलरेडी की उनकी तबीयत कि मेरे को ऐसे हो रहा है, मेरे को वैसे हो रहा है, तो आने का एक होता है ना कि आप किसी से शेयर करो कि मेरे को ये हो रहा है, तो आपके अंदर वो ही नहीं होता कि उनकी खुद की चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, मैं क्या ही बोलूँ कि मेरे को ऐसे हो रहा है। तो मैं अपने आप सो गई, फिर ऐसे ही चल रहा है। अब उठी हूँ, अभी उठी हूँ क्या मतलब, आज सबको टिफ़िन विफ़िन दे के सुबह का तो सारा काम ख़त्म हो गया। अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी पूजा करके। सो इफ़ आई टॉक अबाउट टुडेज़ ब्रेकफास्ट, तो आज ये है हमारे ब्रेकफास्ट में म्यूसली मैंने करी है थोड़ी, और थोड़े ये ओट्स नित्या के लिए बनाए थे, बट नित्या ने बोला कि मम्मा ओट्स नहीं खाने, रोटी खानी है, तो उसको फिर रोटी खिला के भेजा मैंने। गाइस वेलकम बैक, डे वाइज शूट कर रही हूँ। आज है ट्यूसडे, यस 4th डे आई थिंक, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, 5th डे ऑफ 35 वीक। अभी अचानक से, मतलब आज जतिन का बर्थडे है, तो मैं खाना बनाने लगी थी, जैसे ही शुरू करके थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी फ्राई करने लगी, उतने में ही पूरा शरीर पसीना पसीना और घबराहट, खड़ा मतलब ऐसा हो गया था कि खड़ा नहीं रहा जा रहा पूरा। तो जैसे पता नहीं बीपी की प्रॉब्लम होती है या क्या होता है, आई डोंट नो, मतलब वो घबराहट हुई एकदम से, पूरा शरीर ऐसा पसीना पसीना और खड़ा। मैं सब्ज़ी छोड़ के आके लेटी हूँ, फिर मैंने कहा क्या पता फास्ट है इस वजह से हो रहा हो। फिर मैं फटाफट से जाके थोड़े से काजू लिए, आधा एप्पल काटा, नहीं वहीं है टेबल, उस पे ही है टेबल पे, इधर उधर होगा देखो। तो फिर उसके बाद फ़ैन जलाया फुल स्पीड में, बैठी और थोड़ा सा खाया, फिर खाना बनाया, और फिर अचानक से ठंड लग रही है। अब पता नहीं क्या सिम्टम्स है। और आज तो मेरा गले में भी स्वेलिंग थी, अभी कम हो गई है। तो मतलब ये जो मंगलसूत्र में जगह दिख रही ना, ये भी नहीं दिख रही थी, मेरे को लग रहा था खोलना ना पड़े, पर इसमें काफ़ी जगह है, पीछे काफ़ी सारे हुक्स हैं। ये अपडेट है। अभी हम जतिन के बर्थडे का केक काटेंगे, और बस केक है, और कुछ खाना बना लिया है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था क्योंकि आज ट्यूसडे है, सबका फास्ट है, तो कुछ प्लान नहीं किया। हाँ का केक है मामा का। हाँ वाह, अरे रुक जा, अरे अटैक क्यों हो गया? ये तो मेरा है केक, आप खा रहे हो, आप नहीं खाओगे, भागो यहाँ से, भागो। लेके भाग गई हो तो अब उधर खाओ, रुक जाए 1 मिनट। हैप्पी बर्थडे मामा। अरे थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो इसको रख देते हैं। हाँ नीचे से पकड़ना, ओके? ठीक है। वाओ, और हैप्पी बर्थडे टू मी, बोलो मामा। हैप्पी बर्थडे मामा। हैप्पी बर्थडे मामा। हैप्पी बर्थडे मामा। मामा मामा। डिश, ये क्या है? अब बात ये
वो तो खुद ही खाने लगी, खा लिया उसने तो। खाना है इससे, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। फोटो चाहिए, फोटो तो ले ले। फोटो चाहिए। उधर उधर देखो, देखो देखो देखो, उधर उधर देखो, फोन में देखो। गाय खड़ी है। हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। नेक्स्ट डे, आज है वेंसडे और 35 वीक 6 डे, यस कल पूरे हो जाएंगे 35 वीक। सो ये व्लॉग तो काफ़ी लंबा चलता आ रहा है, बट मेरी हालत कल से सही नहीं है। कल से नहीं, पिछले 2-3 दिन से कुछ हो रहा है, बट वो इग्नोर करती जा रही थी। बट कल के व्लॉग में जैसे मैंने बताया था ना कि अचानक से ऐसे पसीना वसीना आके और अजीब सा हो गया था, तो अभी वो फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ, बट ठीक नहीं हुआ। पूरी रात वही फीलिंग्स रही और अभी भी मुझे ऐसा आ रहा है कि मुझे उल्टी आ जाएगी। अजीब सा हो रहा है, मुंह में बार बार पानी आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब बस ऐसा हो रहा है कि सुबह से चल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद भूखी हूँ तो मैं कुछ खा लेती हूँ। चलो कहीं ऐसा खाली सा ना हो रहा हो तो मैं कुछ खा लेती हूँ। सुबह आज मैंने खा लिया था अच्छे से, सुबह दूध पी के दूध के साथ टोस्ट भी ले लिए, फिर उसके बाद और हैवी सा खा लिया कि खाने से ना हो रहा हो, भूख से ना हो रहा हो। फिर भी मेरे मुँह में बार बार ऐसे बोल रही हूँ तो भी अभी भी पानी आ रहा है, तो अजीब सा हो रहा है और बॉडी ऐसे हो रही है लथार्जिक सी। मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ ना करूं, बस मैं लेट जाऊं, लेकिन लेटने से काम नहीं चलेगा। चीकू की भी छुट्टी है, उसको भी खाना दिया है अभी मैंने, उसको भी बैठ के बार बार बोलना पड़ेगा। सो और अभी ऑफिस का भी काम है। ऑफिस का तो चलो आई मैनेज की, हाँ ठीक है, मेरी तबीयत सही नहीं है तो ऑफिस में अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम करते हैं या कुछ। अभी वैसे भी मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा ले डाउन कर दिया है कि आप काम अपने हिसाब से करो, ऐसा कुछ वो नहीं है। सो देखती हूँ अभी जितनी देर हो पाएगा थोड़ा बहुत काम निपटाऊंगी, उसके बाद सो जाऊंगी नित्या के साथ, बस इसका हो जाए। तो ये है मेरे 35 वीक का अपडेट। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है तो आई थॉट टू एंड दिस। कल जतिन का बर्थडे हमने मनाया, जैसे तैसे, बहुत कुछ तो मैं नहीं कर पाई, पर हाँ जितना जो भी घर में हम कर सकते थे वो आई हैव डन इट। और बस दिस इज़ द अपडेट। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप भी इसी फेज़ में हैं तो रिलेट कर सकते हैं कैसे कैसे हैंडल कर रहे हो चीज़ें अपनी अपनी। अब नेक्स्ट मंथ मेरी ड्यू है 20 मार्च, 20 मार्च को। अगला महीना भी ऐसे ही आ जाएगा फटाक से, आई नो। और इस महीने अब मुझे लेट नहीं करना है, महीने नहीं, इस वीकेंड में अपना सारे जो भी सामान है, जो भी बैग पैक जो भी करना है, बैग में सामान वामान रखने हैं वो रख लूँगी। जो भी तैयारी करनी है वो इस वीकेंड ही करूँगी मैं, एटलीस्ट करके रख लूँ। होता है ना कि इस बार हालत ऐसी हो रही है कि आई डोंट नो कब इमरजेंसी आ जाए, मुझे नहीं समझ आ रहा। पिछली बार नहीं हुआ था ऐसा। बोलते बोलते मेरे को बहुत इमोशनल सा हो रहा है, मेरे को ऐसे हो रहा है कि जैसे फीलिंग्स बहुत अजीब है इस बार ना। मेरे को ऐसे छोटी मतलब ऐसे अभी भी मेरे को बहुत अजीब सा हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो दैट्स इट। अभी के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई डोंट नो कौन सा व्लॉग होगा, कैसा होगा। सो मनीष भी मुझे कह रहे थे कि तुम लेट मत करो, एटलीस्ट सामान वामान तैयार रखो और अपनी तैयारी रखो। वैसे अभी पूरा 1 महीना है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी होता है ना कि पता नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और यहाँ तक देख ही लिया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आप नए हो चैनल पर।